हरियाणा विधानसभा 2024 में बीजेपी बाजीगर साबित हुई और वह हारते हारते जीत गई, परंतु कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते हार गई। तो जो बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में 10 में से 5 सीट हार गई थी, वही 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करते हुए हैट्रिक कैसे लगा पाई? सारे नैरेटिव, सारे चुनावी सर्वेक्षण को धता बताते हुए 1966 में हरियाणा राज्य गठन के बाद बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाली पार्टी कैसे बनी? वस्तुतः लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में छुपा है हरियाणा विधानसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के जीत का राज। कैसे, आइए समझते हैं। नमस्ते, मैं विनय कुमार आप सभी को बीसी क्लासेस के सामान्य अध्ययन क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास शुरू करने से पहले अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। आप इस टॉपिक को जनरल स्टडीज और इंडियन पॉलिटी से जोड़कर देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का विश्लेषण करते हुए मैंने कहा था, लोकसभा चुनाव 2024 में पिछले चुनाव से कम सीट आने का मुख्य वजह बीजेपी और मोदी सरकार का विचारधारा से दूर हटकर अति आत्मविश्वास में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पाने के लिए अपनाई गई तृप्तिकरण की नीति है, जिससे समुदाय विशेष का वोट तो मिला नहीं, उल्टे उनका कोर वोटर और कार्यकर्ता नाराज होकर घर बैठ गए। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से बीजेपी को अपने भूल का एहसास हुआ और वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने मूल विचारधारा की ओर लौटते हुए नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये बयान जोगी जी द्वारा सबसे पहले आगरा में दिया गया था। कृष्णाष्टमी का दिन था, लेकिन उसके बाद हरियाणा के हर रैली में उन्होंने इस बयान को दोहराया। जोगी जी द्वारा दिया गया यह भाषण हिंदू एकता और हिंदुत्व पर संजीवनी का काम किया, जिसका परिणाम हुआ हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में लगातार तीसरी बार बीजेपी की बम्पर जीत। वैसे तो विश्लेषकों ने हरियाणा विधानसभा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के कई कारण बता रहे हैं, जैसे कांग्रेस का आपसी गुटबंदी, कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा की नाराजगी, कांग्रेस के बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना, कांग्रेस का पूर्व कांग्रेसी सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर अति विश्वास, कांग्रेस पार्टी द्वारा सीएम पद का ऐलान न करना, बीजेपी द्वारा नायब श्री सैनी को सीएम पद का चेहरा बनाना, जिससे बीजेपी सैनी समाज के साथ साथ ओबीसी और एससी वोट को अपने पाले में कर सका। बीजेपी का राज्य चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और आरएसएस की कैंपेनिंग आदि आदि। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में ये सभी जीत के आंशिक कारण हो सकते हैं, पर बीजेपी की जीत बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे यानी हिंदुत्व और विकास की मूल विचारधारा की ओर लौटने के कारण ही संभव हो सका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक हुई, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की जीत के सूत्रधार रहे यूपी के एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ। वैसे तो एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ के तरकश में कई तीर हैं, जिनसे वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को धराशायी करते रहे हैं, लेकिन चुनावी युद्ध पर योगी ने जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया वो था हिंदुत्व। पटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जिससे कांग्रेस का किसान, पहलवान और जवान का मुद्दा फेल हो गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस अलायंस के सारे नैरेटिव को ध्वस्त किया ही, साथ में किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, अग्निवीर योजना के विरुद्ध किए गए आंदोलन की भी पोल खुल गई। इसलिए हरियाणा विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा तथा आगे आने वाले चुनाव को भी प्रभावित करेगा, बशर्ते बीजेपी तृप्तिकरण की नीति को छोड़
अपने मूल विचारधारा के अनुरूप कार्य करें, क्योंकि 2024 का लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव दोनों बीजेपी को तृप्तिकरण की नीति को त्याग करने और अपने मूल विचारधारा के अनुरूप कार्य करने का संदेश दिया है। तो कांग्रेस को भी अपने रणनीति में बदलाव कर मुसलमानों के साथ साथ हिंदू हितों पर भी ध्यान देने का संदेश दिया है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे। धन्यवाद।